अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। कश्मीर फाइल्स की तशहीर पर महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की बरहमी, कहा थिएटर में गुंडे मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ लगा रहे हैं नारे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर 80 पैसे का इजाफा। कश्मीरी अवाम ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जाहिर की नाराजगी। टूलिप गार्डन का इफ्तिताह, चीफ सेक्रेटरी ने सयाहों की मजीद आमद की जताई उम्मीद। पूंछ में बीमारी से 17 बकरियां हुई फौत। अवाम ने मवेशी पालन महकमे पर मौसर इलाज न करने का लगाया इल्जाम। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कोई अज़्म नहीं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का लोकसभा में बयान। बढ़ेंगे आज की तफसीली खबरों की जानिब। हुकूमत ने बुध के रोज इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन के पास जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कोई अज़्म नहीं है और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के खिलाफ उनका इम्तियाजी सलूक पहले की तरह ही जारी है। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये इल्जाम उस वक्त लगाया जब जम्मू कश्मीर के एक रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ईंधन की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन के एहतजाज और नारेबाजी की वजह से वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवाल ठीक से नहीं पूछ पाए। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के तय उनकी अपोजिशन की वाबस्तगी को जाहिर करता है। कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातें बरसों से जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही हैं और अब भी वही कर रही हैं। वो जम्मू कश्मीर के किसी रुकन पार्लियामेंट को सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं दे रहे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर फाइल्स की बीजेपी की तरफ से की जा रही तशहीर पर बरहमी का इजहार किया है। एक तकरीब में खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब फिल्म शहीद थिएटर में देखी जाती थी उस वक़्त हिंदुओं और मुसलमानों में थिएटर में भी भाईचारा ही नजर आता था, लेकिन अब इस फिल्म के दौरान थिएटर में गुंडे जमा हो रहे हैं और वो मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रमोट करता है ऐसी फिल्म और जब हॉल में जाते हैं, जब भगत सिंह जी की फिल्म देखी तो लोग आपस में भाईचारा बढ़ गया, मगर जब ये फिल्म देखते हैं वहां इनके गुंडे होते हैं, वो वहां मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते हैं, कश्मीरियों के खिलाफ नारा लगाते हैं। मुझे दुख है, ये क्या जाने कश्मीरी पंडित क्या होता है। ये तो उनके दुख को हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं कश्मीरी पंडितों के घरों में पली हूं। मेरे बाप ने आरसपुरा से इलेक्शन लड़ा और जीता हिंदू इलाके में। मखनलाल फोतेदार पहलगाम से इलेक्शन जीते थे कश्मीर में। अरे इनको क्या पता है ये कश्मीरी पंडित क्या होता है, ये क्या होता है। ये तो सिर्फ नफरत जानते हैं, नफरत के अलावा कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि कोई हमें नौकरी का ना पूछे, कोई हमें रोजगार की बात ना करे, बिजली की बात ना करे, पानी की बात ना करे, सिर्फ वो आपस में लड़ते रहें। आपने देखा मंदिर और मस्जिद, मंदिर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। मंदिर तो लोगों का बनाने का काम है ना। ये तो सरकार को तो स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, अच्छी सड़कें बनानी है, बिजली देनी है लोगों को, रोजगार देना है नौजवानों को। मगर ये क्या कहते हैं, हमने राम मंदिर बनाया। भैया आप कौन होते हो राम जी का मंदिर बनाने वाले? वो तो हिंदुस्तान के। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में आज फिर 80 पैसे का इजाफा हुआ है। मुसलसल 2 दिनों से हो रहे इजाफे पर पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों में
अपोजिशन की तरफ से आज एहतजाज किया गया है। राज्यसभा में सदर नशीन ने कहा कि रूल 267 के तहत इस मामले पर मुबाहिस नहीं हो सकते। इस पर ऐवान में शोर-ओ-गुल हो गया। राज्यसभा के कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 67 के तहत मुबाहिस का मुतालबा किया। सदर नशीन की तरफ से मुबाहिस से इनकार पर ऐवान में मुसलसल शोर-ओ-गुल जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ऐवान में शोर-ओ-गुल जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 2 बजे के बाद भी ऐवान में लगातार अपोजिशन की तरफ से एहतजाज जारी रहा। I have considered it and I find this is not an issue to be discussed under 267. It's a general issue. It has to be discussed during the demands and grants. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाते ही सारी चीजें महंगी हो गई, सारी चीजें रोड कंजम्पशन की। But the general issue. Why you are Please. I have mentioned already. I have mentioned it. No, very important. अगर देखिए, I have given a notice under 267 to bring to your kind notice regarding that this house to suspend 0 hours on relevant rules relating to question hour and other business of the day to have a discussion of Once the chair is not admitted, it's not means it is not admitted. all prices are going. I have said I have not admitted it. It can be discussed during general discussion. There are 24 important 0-hour submissions I have admitted, and it is the right of the members. Yesterday also we asked of this thing, please. Nobody can dictate to the chair. That way, please. Then that's okay. Please, Kargeji, I have not allowed it. Please. That's why it is very important. I request you to kindly take up. Will you please accept the this is a matter of I have to go through the notices that I have admitted. Sri Vishwambar Prasad Nishad, including criminal tendencies among police personnel. Where is Vishwambar? When I am standing and request. I heard your request. So that means you are not interested in other public issues. What can I do? What is all this? Let the names of the people who are carrying these placards be put in the bulletin and be released to the public for information. The house is adjourned to meet at 12 noon. कश्मीर के कुलगाम में अवाम बढ़ती महंगाई से सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। एलपीजी गैस में 50 रुपए के इजाफे पर अवाम ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अवाम का कहना है कि एलपीजी में ज़बरदस्त इजाफे से न सिर्फ घरेलू बजट मसले का शिकार हो चुका है, बल्कि दीगर खाने पीने की अशिया भी महंगी हुई हैं। इनका कहना था कि मीठा तेल पर भी इसका असर पड़ा है। महंगाई तो हर एक की कमर तोड़ दी है। पिछले 1 साल से देखें तो दिन ब दिन हर कोई चीज़ के दाम बढ़ती जा रहे हैं। एक अंडा जो 4 रुपये का था 7-8 रुपये में मिल रहा है। दुकानदार बेचने में मजबूर है, पहले से ही वो महंगा आ रहा है, पीछे से ही महंगा आ रहा है, वो बेचेगा क्या? वो जब सस्ते दाम होते हैं तो दुकानदार भी कमाता है, उसका मुनाफा अच्छा रहता है। महंगे दामों में दुकानदार भी, उसकी जो हालत ख़राब हो, जो लेने वाला है, जो कस्टमर है, उसकी तो होती ही है। तो अभी किससे कहें? गवर्नमेंट हो उसे कहते, पहले तो हमारे थे यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने नहीं सुना तो अभी तो हम ये तो यूटी है अभी, तो यहाँ की बात सेंटर तक कब पहुँचेगी? जब यहाँ से पहली हमारी आवाज़ श्रीनगर तक नहीं पहुँची तो अब दिल्ली क्या पहुँचेगी? गवर्नमेंट की तरफ से रोल क्या रहेगा? अब ज़रा बताइए। जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, आप आपको लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, फ्यूल की, जो हमारा तेल आता है, दिन ब दिन से कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जो किराया है बढ़ता जा रहा है। तो इसी जो बाहर से जो माल आता है तो किराया हाई रेट पे आ रहा है, तो रेट उससे बढ़नी ही है। यही है कि अगर सस्ते दाम हो जाए, भाई माही मुबारक आने वाला है, तो हर कोई इस महीने बाबरकत महीने में
वो बाजार जाता है कुछ खरीदने के लिए, क्या लाएगा वो बाजार से, क्या लाएगा? एक कदम साग जो हमारा है वो उसके दाम कहाँ पहुँचे, 40-50 रुपये वो भी केजी है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल देखिए, बाजारों में लोग घूम रहे हैं लेकिन कोई खरीदारी नहीं हो रही है। और जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर का आगाज किया है। इस मौके पर पीके पोले के साथ डीसी श्रीनगर एजाज असद भी मौजूद रहे। तकरीब में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की है। Any purpose. We pledge that we will create awareness about the ill effects of drug abuse among all members of the society. We pledge that we will stay away from drugs and live a healthy life. लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ बॉयज़ का और गर्ल्स का रन फॉर नो ड्रग्स का आगाज़ किया और तकरीबन जो है 1000 के करीब बच्चों ने और बच्चियों ने उसमें शिरकत की। दिल्ली के 10 में से 6 ज़िलों में हमने ड्रग्स काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हैं और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर ये एक अकेला यूनियन टेरिटरी है जहाँ सब के सब सेंटर्स शुरू हो गए हैं, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कमरा है। नॉर्मली हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो वहीं काउंसलिंग के भी लोग हमने रखे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं उसमें। साथ में जो हमारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो पुलिस का एक एंटी ड्रग्स डी ड्रग्स अबूज सेंटर जो है उनको भी हम चुस्त दुरुस्त करें। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज़ कहा कि कश्मीर में गुज़िश्ता 6 महीनों में अब तक की सबसे ज़्यादा सयाहों की आमद रिकॉर्ड की गई है और आने वाले महीनों में सयाहों की आमद में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मार्च के महीने में कश्मीर में अब तक सबसे ज़्यादा सयाहों की आमद रिकॉर्ड हुई है और पिछले 6 माह में कश्मीर आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा देखा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह तादाद किसी भी सीज़न के मुकाबले में अब तक की सबसे ज़्यादा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत कश्मीर में सयाहों की तादाद में मज़ीद इजाफे की तवक्को कर रही है। से जोड़ने कोविड के पहले या कोविड के बाद मार्च महीने में जो टूरिस्ट आए हैं वो हाईएस्ट एवर है। और ट्यूलिप तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसी खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 15 लाख ट्यूलिप के फ्लावर्स खिलेंगे अभी, आज शुरुआत है और सभी टूरिस्ट के लिए ये इससे बेहतर कोई साइट हो नहीं सकती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि और भी टूरिस्ट आएंगे और इसका लुत्फ लेंगे, आनंद लेंगे। 68 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप होंगे यहाँ पे। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे पहले के मुताबिक और पहले से कोई मुकाबला है नहीं। जैसा मैंने बोला, कोविड के बावजूद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो पीरियड था उसमें हाईएस्ट एवर था, नॉट कोविड पीरियड, हाईएस्ट एवर। और मार्च के महीने में भी हाईएस्ट एवर है। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि पहले से बहुत बेहतर होगा। मैं शिल्पा जैन हूँ, मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। आज हम ट्यूलिप गार्डन देखने आए हैं। ट्यूलिप गार्डन 21 को ओपन होने वाला था, तो हमारा ट्रिप अकॉर्डिंगली था, बट हमने वेट किया एंड आज की हमारी फ्लाइट है। तो हमें ट्यूलिप गार्डन देखना था एंड ट्यूलिप्स को देख के इतना अच्छा लगा। मुझे पहले लगता था ट्यूलिप्स इतने तो कभी खिलते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं था, बट उनको टच करके फील करके इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है एंड इतने वेराइटी ऑफ कलर्स, तो इट्स लाइक ऑसम।
खूब मज़ा आया, फैमिली के साथ आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, एक बार भी आपको फील नहीं होगा कि आप कहीं बाहर हैं। एंड एक्चुअली कश्मीर इज़ अ हेवन। मेरा नाम निशा है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आई हूँ। जी पहली बार ही आई हूँ और बहुत ही सुंदर जगह है। और जैसे आज ये देखा, ये ट्यूलिप गार्डन हम बड़े किस्मत वाले समझते हैं कि आज ही इसकी ओपनिंग हुई है और आज हमें ये सब देखने को मिला है। जो कहा जाता है वो बिल्कुल सही कहा जाता है कि जन्नत कश्मीर, तो इस चीज़ को यूं ही नहीं कहा है, वाकई में जन्नत कश्मीर यही है। और पूंछ में महकमा मवेशी पालन के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया है। मवेशी पालन वालों का इल्ज़ाम है कि इनके जानवर बीमार पड़ रहे हैं, जबकि कई एक जानवरों की बीमारी के बायस मौत हो चुकी है। महकमा मवेशी पालन मुनासिब कदम उठाने से कासिर है। एहतजाजियों का कहना था कि मवेशी पालन महकमा इनसे इलाज की फीस भी मांग रहा है। एनिमल चीफ भी हमारा आवाज़ महकमा तक पहुँचाया, हमारे जो रहनुमा लोग हैं उन तक आवाज़ पहुँचाया। और आपके आने की वजह से दो चंद दिन हमारे साथ इन लोगों ने भी अच्छा सलूक किया, क्योंकि ये आए, इन्होंने हमारे किया कि गाय वगैरह को देखा, जो कुछ किया कि गाय में कमी थी, थोड़ा बहुत तकलीफ था, उसके लिए इन्होंने कोई दवाई इलाज किया, मगर वो कुछ टाइम के लिए इन्होंने हमारे साथ किया। अभी ये गाय 1,10,000 का क्या कि डेड हो गया है। अब इसमें अगर हम 5,000 या 10,000 किसी डॉक्टर को देंगे, उसका इलाज कराएं, कोई गलती नहीं है। हम दे रहे हैं, जब इनके लोग आते हैं इनको 5,000, 2,000, 500 जो भी हमारे से हो सकता है, भाई इस गाय को किया कि आप अच्छे तरीके से इसका इलाज करो, ये मरने से बच जाए, तो हमारा ये नुकसान ना हो, तो आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मगर उसमें सबसे बड़ा हमारे साथ जो अभी क्या है कि नया मैसेज हमारे चीफ साहब पुंछ से आया है कि आप इन लोगों को फीस कम दे रहे हैं। उसमें मैंने बोला अगर आप हमारे साथ फीस ही का मसला हमारे साथ तय कर दो कि अगर एक गाय आपका उसको हम इलाज करते हैं, उसको हम बचा लेंगे, हम 10,000 की जगह 20,000 भी आपको देने पर तैयार हैं, मगर ये तय तो करो ना आपको कितना चाहिए, आप कितने पर मतमीन हैं। तो सर हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, बार बार हम सुन रहे हैं, ऊपर से आवाज़ आ रहा है मिनिस्टर लोग हैं उनके कि आप लोग कोई ना कोई रुखसार करो, हम आपका साथ देते हैं। अगर ऐसा ही साथ हमारा रहा तो मेरे ख्याल में हम आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ से हम अपना क्या कि ये जितना डेयरी फार्म भी है, अपना ज़मीन है, ये बेच के भी हम अपना पूरा नहीं कर सकते। कल जब इन्होंने कॉल की उनको चीफ साहब को, चीफ साहब बोलते हैं हम क्या करें, अब माल को मरना ही, इनकी मृत्यु होनी ही है। 1-2 की मृत्यु हो तो वो अलग बात है, लेकिन आज 4-5 दिन से लगातार इनकी 4-5 गायें डेड हो गई हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनका तावन नहीं किया। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने कहना चाहता हूँ डीसी साहब से कि अगर आए दिन ऐसे होता रहा तो ये हमारे बेरोजगार बच्चे हैं जो जिन्होंने MA, BA और BSc की हुई है, IDV फॉर्म में लगे हुए हैं, इनका घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने चहारशुमे के रोज़ आशीष तंगू गांव में उनके घरों की बिजली मुनक़ता कर दी है, जिन्होंने बिजली के बिल नहीं भरे हैं। इस गांव में तकरीबन 20 घरों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल ही महकमा बिजली ने बिजली का बिल ना भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिजली का कनेक्शन कट कर दिया था। इसके अलावा महकमा ने इंतबाह दिया है कि जिन्होंने भी बिल्स की अदायगी नहीं की है उनके भी बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इन लोगों को फीस बकाया है, क्यों जमा वाले हैं ये लोग, मिल हो या डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, हमारे को इजाज़त है कि हर एक को लाइन काटो जिन जिन को फीस बकाया है। 5,000 से ऊपर तकरीबन 10-12 लाख है ये सब स्टेशन को, तकरीबन 8-9 लाइन काटी है हमने अभी तक। तब तक इनको पावर नहीं देंगे जब तक नहीं फीस रिकवर हो जाएगा हमारी को। और ज़िले पूंछ के कई इलाकों में नेटवर्क मसाइल से अवाम लगातार परेशान है। अवाम का कहना है कि पूंछ के शहर कासिम मौसलात निज़ाम पूरी तरह से यहाँ ठप है, नेटवर्क बिल्कुल ही काम नहीं करता है, जिसके बायस इनके कई काम रुके हुए हैं। मकामी अवाम ने फ़ौरन नेटवर्क के मसाइल को हल करने की मांग की है।
देखो सर, ये हमारा एक बहुत पुराना मसला चल रहा था, क्योंकि जब एक आलमी वबा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जहां झंझोड़ के रख दिया, वहां पे मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक उठाएंगे, क्योंकि नेटवर्क का जो मसला है, जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, हमें बहुत ही नुकसान हुआ, हमारी तालीम में बहुत ही कमी हो गई और टावर की सहूलियात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और आप हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे पास आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हमें नेटवर्क का कोई ना कोई सहूलियात दी जाएगी यहाँ पे। सर ये हमारे बहुत हम मुश्किल आ रही है हमारे मल्ला दड़ा और पंचकड़िया में, खास करके नीचे तो नेटवर्क आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन इधर बहुत नेटवर्क की कमी है, हमें बहुत महरूम किया जा रहा है नेटवर्क से। तो कोई भी मुश्किल हो, कोई भी काम पड़े हमें, तो नेटवर्क नहीं है, इधर दूर से जाना पड़ता है, हमें बेंच की पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है और मंगनाड़ की पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, वहाँ जाके नेटवर्क वो भी आता है, कम आता है सर। तो इधर कोई भी काम जो है जियो टैक करते हैं पंचायत वाले, वो भी काम भी हमारा अधूरा रह जाता है, उसके बिना काम भी नहीं हमारा होता सर। कोई भी सहूलत है शहर से करीब ही है, वो 5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है सर। डिजिटल तो है, सुनते बहुत हैं हम डिजिटल, लेकिन इस हमारे मल्ला दड़ा और पंचकड़िया के हिसाब से डिजिटल हमें नहीं दिखता, ये डिजिटल हमारा मुल्क डिजिटल है या नहीं है, हमें कोई मालूम नहीं है। ये इसलिए हमें 5 किलो 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर। हमारा जो है राब्ता मुनक़ता हो जाता है, होता ही नहीं है सर, कई दिनों के बाद हो जाता है। कभी कोई बाजार जाता है, सिटी में जाता है तो मैसेज आ जाता है, वहाँ से राब्ता हो जाता है, नहीं तो घर में रहते हैं, रात को दिन को कोई नहीं, कोई मौत हो जाती है, डेथ किसी की हो जाती है, कोई पैगाम कोई भी राब्ता जो है नहीं होता सर। खलीजी ममालिक के सरमायाकारों और वहाँ की कंपनियों के सरबराहन ने गुलमर्ग का दौरा किया है। ग्रुप में सरमायाकार और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार शामिल रहे हैं। इस वफ्त ने गुलमर्ग के हसीन वादियों का नज़ारा किया। इन्होंने फ्रोट और कंगडूरी का भी दौरा किया है। वफ्द के हमरा ज़िला इंतज़ामिया, बारामूला के अहदेदार और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महकमे सयाहत और दीगर महकमों के अहदेदार भी इनके साथ शामिल रहे। आज साइबर सेल पूंछ ने 50 बरामदशुदा मोबाइल फोन्स उनके हकीकी मालिकान के हवाले किए हैं। SSP पूंछ रोहित बास्को इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वो अपने मोबाइल का ख्याल रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हमेशा किसी फ़र्द का ज़ाती डाटा होता है और उसके गलत इस्तेमाल के इम्कानात होते हैं। तो इसमें पैनल खास है नहीं, लेकिन एक बात है कि जैसे पता है आपको कि आजकल मोबाइल हर एक इंसान के पास है और रोज़मर्रा की लोगों की ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। आजकल छोटे बड़े बच्चों के हर पास कैमरा मोबाइल है, सरकारी मुलाजिम प्राइवेट आदमी है, तो कई बार लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है, कई बार अपनी गफलत होती है, और कई बार कोई अनइंटेंशनली कहीं फंक्शन में गाड़ी में निकल जाता है। तो उसके लिए एक हमारे पास अपना सेल है, लोग हमें कंप्लेन करते हैं और हमारा सेल इसमें दिन रात मेहनत करता है। तो जो मोबाइल हमें ट्रेस हो पाए हम कोशिश करते हैं इन द जैन चेन, अगर जैन के बाहर ही हमें कोई लीड मिले, वी ट्राई टू फॉलो दैट लीड टू एक्सट्रैक्ट दैट मोबाइल। उसी सिलसिले में असना में हमें जो कुछ कंप्लेंट्स आई थी, हमने जो उसमें रिकवर किया, 50 के करीब मोबाइल हमको मिले हैं और जो आज हमने उनके मालिक आना उनको बुलाया है ताकि उनको हम प्रॉपर सीट लेकर हैंड ओवर कर सकें। मैं बच्चियों और अपनी बहनों कहना चाहता हूँ कि जब आप फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल करें, अपना अकाउंट्स, अपनी सेटिंग्स, अपनी प्राइवेसी वैसे रखें कि कोई आपके प्रोफाइल का बेजा इस्तेमाल ना कर सके। आप देखिए कि किसी का फोटो लेते हैं तो कहीं पर उसकी मॉर्फिंग करके उसको मिसयूज़ जो उसको स्टॉकिंग किया जाता है। उसके लिए हम एक एडवाइजरी इशू करेंगे। लेकिन चुटकी में वो तक मोबाइल एक छोटा सा कंप्यूटर है आपके हाथ में, अब ये जिसके हाथ में है उस पर भी जिम्मेवारी आयत होती है कि वो उसको पूरा जिम्मेवारी से तो पूरा दुरुस्ती से इस्तेमाल करें। इसके लिए जो नौजवान है, मैंने आपको पहले बोला, कोई ऐसा मैसेज आपके सामने आए जिससे आपको लगता है कि ये मैसेज चेक करने की जरूरत है, सच्चा है झूठा मुझे पता नहीं है, उसको आप फॉरवर्ड ना करें। ऐसा करने पर जो जेर जाब्ता कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाए।
शोपियान के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी मुश्ताक समेत शहतूत का पौधा लगाकर जिले में सेरिकल्चर का इस साल 22,000 शहतूत के पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए एडीसी ने सेरिकल्चर सेक्टर की अहमियत पर रोशनी डाली है और शहतूत की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ आलूदगी को रोकने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी को अहम तरीन करार दिया है। डिपार्टमेंट एक्सटेंशन जून मुझे स्पेस है सर आगाज किया है। इस डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हमें इस साल 22,000 के करीब पौधे लगाने हैं, जिसमें हमें 4,500 पौधे महकमाई सोशल फॉरेस्ट्री के जरिए देते हैं और कोई 9,000 के पौधे हमें MG नरेगा के तहत लगाने हैं और कोई 4,000 के करीब के पौधे हमें फार्मर्स थ्रू लगाने हैं। 300 के करीब हमें किरम का शजरात इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। आज तक जो हमने पौधे लगाए हैं, कोई डिपार्टमेंट के पौधे हमें कोई 64,000 के करीब यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। लीफ का इस्तेमाल यही किरम का शजरात करते हैं और उसके अलावा और 30,000 पौधे हमें किरम का शजरात के पास भी। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक।